हाय गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कंडीशंस रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का वीडियो नंबर 7 है। ओके, तो ये टॉपिक है पैल्पिटेशन। अब देखिए पैल्पिटेशन, सबसे पहले आप देखिए इसका डेफिनेशन वगैरह से पहले आप खुद समझ सकते हैं ये आपको कब होता है, मतलब स्टूडेंट लाइफ में। जब आप सोचिए कि आपका रिजल्ट आने वाला होता है उस वक्त, चाहे देखिए स्टूडेंट हम लोग कितने भी अच्छे हो या फिर कोई कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, जब हमारा रिजल्ट आने वाला होता है या फिर उसी वक्त, जैसे सोचिए कि अगर आप बस जा रहे हैं रिजल्ट लेने या फिर टीचर आपका नंबर बताने ही वाली है, उस वक्त आपका दिल बहुत धक धक करता है, बहुत डर लगता है कि अरे क्या होगा पता नहीं। हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि अच्छा होगा बुरा होगा, तो वो हमारा पैल्पिटेशन होता है। ओके, तो देखिए बस ये रीजन नहीं है, किसी भी बात की अगर आपको एंजाइटी है तब भी हो सकता है, बट ये स्टूडेंट लाइफ में ये वाला बहुत कॉमन होता है क्योंकि हम लोग का वही एग्जाम ही टेंशन होता है, एग्जाम रिजल्ट। ओके, तो अब देखिए हार्ट पैल्पिटेशन क्या होता है। ये ऐसा सेंसेशन है कि मतलब जैसे आपका धड़कन है, ऑब्वियसली आपका एक प्रॉपर एक धड़कन का एक रिदम होता है, ठीक है। अगर उसका बीट या तो स्किप हो गया या तो एक एक्स्ट्रा बीट हो गया, मतलब दिल बहुत जोर से धड़क रहा है इस तरह का, तो फिर वो आपका होगा पैल्पिटेशन। देखिए हार्ट पैल्पिटेशन इज द सेंसेशन दैट योर हार्ट हैज स्किप्ड अ बीट और एडेड एन एक्स्ट्रा बीट, ठीक है। अब देखिए पैल्पिटेशन में क्या होगा, आपको ये फीलिंग आएगी जैसे कि आपका हार्ट जो है रेस कर रहा है, पाउंड कर रहा है या फ्लटर कर रहा है। तो देखिए इंग्लिश के इस तरह से वर्ड से आपको जरूरत नहीं है, अगर आप ये भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा आपका। ओके, अब देखिए पैल्पिटेशन क्या होता है। ऑब्वियसली हार्ट जहां पे उधर चेस्ट में होगा, आपको गले के पास होगा, ओके, या थ्रोट में होगा। ओके, आपने देखा होगा फील करके, आपके गर्दन के पास नेक में या थ्रोट में आपको फील होगा। ओके, अब देखिए ये डरने वाला एक्सपीरियंस होता है, मतलब आप परेशान हो सकते हैं कभी कभी। आपको सोचिए कि बहुत अगर आपका दिल तेज धड़कने लगे तो आपको बहुत स्ट्रेस हो जाता है। ओके, तो वो परेशान करने वाला एक्सपीरियंस है, डरने वाला। मेनली देखिए डर की वजह से होता है। ओके, पर ऐसा नहीं कि मतलब इससे आपकी डेथ हो सकती है, उतना हार्मफुल और सीरियस उतना नहीं है। पर अब देखिए होने को तो फिर कुछ भी हो सकता है, ये वाली बात हो जाती है। तो पैल्पिटेशन क्यों होता है, देखिए या तो आपको उसका कॉज पता नहीं होगा, कभी कभी हो जाता है, बेचैनी सी लगती है, या फिर इसके ये आपके दिल की वजह से होता है, हार्ट की वजह से, ठीक है। अब देखिए दिल की मतलब कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कभी कभी समझ में भी नहीं आता किस वजह से हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ है जैसे इमोशंस, जैसे एंग्जाइटी, मतलब आप बहुत एंग्जाइटी में है कि रिजल्ट क्या आएगा, या आप किसी बात से डर रहे हैं बहुत, से कोई कोई कुत्ता आपको दौड़ा दिया, अगर आप डरते हैं कुत्ते से तब आपको हो जाएगा ये। या फिर स्ट्रेस हो रहा है आपका, इस ट्री से स्ट्रेस होता है, ठीक है, स्ट्रेस हो रहा है आपका। ओके, या फिर कुछ कुछ चीजें जैसे देखिए कैफीन हुआ ना, कॉफी, इसलिए सब कंज्यूम नहीं करना चाहिए, इससे आपका दिल का धड़कन ना तेज होता है, तो ये सब मतलब कुछ तरह से खतरा भी करता है आपको। ओके, कैफीन हुआ, अल्कोहल हुआ, कुछ ड्रग्स हो गए ना, ये सब थोड़े से इसलिए डेंजरस है। फाइन, अब देखिए सिम्टम्स क्या होगा, डिजीनेस, मतलब आपको ना, अब देखिए जब इस तरह का होता है ना, आपको थोड़ी देर बाद लगेगा ना कि आलस, चक्कर चक्कर सा इस तरह का लगेगा आपको, ठीक है, आप बेहोश हो सकते हैं, आपको कंफ्यूजन कंफ्यूजन सा होगा। ओके, आप देखिए जब आपको एंग्जाइटी टाइप का होता है ना, अब आपको कोई कुछ बोलेगा आप समझ नहीं पाएंगे क्या बोल रहा है, ठीक से नहीं समझ पाएंगे, बोलेंगे अरे बाद में बात करते हैं, वैसा वैसा लगेगा। ऑब्वियसली पसीना होता है, ये तो आपने देखा ही है, ठीक है। दर्द होगा, हो सकता है कि आपका चेस्ट में पेन हो सकता है। ओके, आप डर सकते हैं बहुत। और लाइट हेडेडनेस, मतलब ना आपका सर जो है वो हल्का हल्का सा लगेगा, ठीक है, बेहोश भी हो सकते हैं, सांस में प्रॉब्लम होता है। तो ये डिपेंड करता है, आपने ये तो जरूर एक्सपीरियंस किया है, स्टूडेंट लाइफ में तो एक्सपीरियंस किया ही होगा। ओके, अब देखिए अगर आपको कुछ ज्यादा ही हो रहा है, जैसे हम लोग के एज में तो ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, पर अगर अगर कोई सोचिए मिडिल एज इंसान है जिसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ट्रीटमेंट तो कॉज पे डिपेंड करेगा ना, अगर आपको जैसे एग्जाम की एंग्जाइटी की वजह से हुआ है तब थोड़ी इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, पर वरना उस केस में आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। पर अगर सोचिए कि कुछ और प्रॉब्लम है तो फिर आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। ओके, अब देखिए अगर डॉक्टर को समझ में ही नहीं आया, अगर सोचिए डॉक्टर को समझ में ही नहीं आया कि क्यों हो रहा है, क्योंकि कई बार ना पता नहीं चलता, रियलिटी है कि कई बार पता नहीं चलता है, तो फिर वो क्या बोलेंगे ना, वो बोलेंगे कि ऐसे ऐसे खाने मत खाइए आप। ओके, ऐसे ऐसे खाने मत खाइए, फिर ऐसी ऐसी सिचुएशंस ना फेस करें जिससे आपको पैल्पिटेशन हो रहा है। ओके, जैसे आप एंग्जाइटी एंशियस मत रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए ज्यादा, उसके लिए आपको रिलैक्सेशन एक्सरसाइज वो आपको सजेस्ट करेंगे कि डीप ब्रीदिंग करिए, देखिए मेडिटेशन तो वैसे सबको ही करना चाहिए, मेडिटेशन करिए, इससे आपको स्ट्रेस नहीं होगा। कई बार क्या होता है ना, हम लोग ऐसी ऐसी बातें सोच के डरते हैं जो रियलिटी में होती नहीं है, हम लोग बेकार में डर रहे होते हैं, तो उसके लिए डॉक्टर को मेडिटेशन सजेस्ट करेंगे। योगा, आप सब जानते हैं योगा के बारे में, रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग ना, अगर आप बहुत डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपको बहुत आराम मिलता है, ये सब तो आपको ऐसे नॉर्मली करना चाहिए। और अरोमा थेरेपी, अरोमा थेरेपी मतलब ना कुछ कुछ ऐसे ऐसे
अरोमा होता है, मतलब स्मेल होता है एक तरह से, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, जैसे लेवेंडर होता है एक, ऐसे आप देखे होंगे ना, सेंटेड कैंडल्स आता है, उससे बहुत हेल्प मिलता है। ओके। अब डॉक्टर आपको ये भी बोलेंगे कि अगर आपको इतना पैल्पिटेशन हो रहा है तो आप कोई कोई दवाई हम लोग लेते हैं ना, उससे भी होता है, तो वो दवाइयां आप हटाइए, उसको ना लीजिए। उसकी जगह आप क्या लीजिए, जैसे कफ एंड कोल्ड का मेडिसिन ना, इससे होता है। ओके। उसकी जगह आप ले लीजिए हर्बल और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। हर्बल चीजें का ज्यादातर साइड इफेक्ट नहीं होता, तो वो ले लीजिए। और कुछ कुछ खाना और बेवरेज, जैसे अल्कोहल मत लीजिए बिल्कुल, ठीक है, वो तो ऐसे भी नहीं लेना चाहिए। अब चाय कॉफी, ये चाय होता है, चाय मत लीजिए, कॉफी मत पीजिए, इलीगल ड्रग्स तो मत ही लीजिए, तो ऐसे भी नहीं लेना चाहिए। अब देखिए बात है कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। अब कार्डियक आपको पता है ना कि हार्ट हमारा क्या होता है, पंप करता है ब्लड को। तो वो जब देखिए वो अगर पंप करेगा तो खून सप्लाई होता है, ये आपको नॉर्मली पता है, आपने देखा होगा मैकेनिज्म, पंप करेगा तो खून सप्लाई होगा। तो अगर सोचिए आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही करना बंद कर दे, तो भाई ऑब्वियसली ना ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा इफेक्टिवली, शरीर तक कैसे पहुंचेगा, सारे ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचेगा ना, तो वो हमारा कार्डियक अरेस्ट होता है। इट इज सडन स्टॉप इन इफेक्टिव ब्लड फ्लो, मतलब जो ब्लड फ्लो इफेक्टिवली हो रहा था उसमें सडन स्टॉपेज, अचानक से रुक जाए। ओके। क्यों? ड्यू टू फेलियर ऑफ हार्ट, क्योंकि हार्ट आपका फेल कर गया, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है अच्छे से। इसका सिस्टम क्या, अरे सिम्टम्स क्या है, फेंटिंग, आप बेहोश हो सकते हैं। आप देखिए ना हार्ट अटैक आता है तो लोग बेहोश हो जाते हैं। ब्लैकआउट मतलब अचानक से सब काला लगने लगेगा। चेस्ट पेन, सीने में बहुत तेज दर्द होगा। ओके। वीकनेस सी लगेगी और उल्टी उल्टी होने लगता है। हार्ट अटैक होता है तो ये सिम्टम्स होते हैं। ओके। फटीग होगा, आपको थकान होगा, चक्कर सा आएगा, और शॉर्टनेस, मतलब आपको हाफने लगेंगे आप, ठीक है, सांस नहीं ले पाएंगे प्रॉपरली। ओके। अब देखिए एक प्रॉब्लम आप देखिए ना, किसी ऐसे बोलते हैं कि जैसे आपने सिंगर को भी देखा, एक सिंगर है उनकी डेथ हो गई, अचानक से हार्ट अटैक आता है, उनकी डेथ हो जाती है। ओके। तो ऐसा नहीं है कि भाई कार्डियक अरेस्ट में कोई वार्निंग आएगा, बहुत बार आता है कि आपको सीने में दर्द हो रहा है या फिर लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, और बहुत बार ऐसे भी डेथ हो सकती है। अब कॉज क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी हार्ट का मेन आर्टरी है, अगर उसमें डिजीज हुआ तो, या फिर खून, खून का बहुत लॉस हो गया तो भाई हाँ आपका क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। हो जाता है ना बहुत बार, ब्लड लॉस इतना हो जाता है ना कि इंसान की डेथ लास्ट में कार्डियक अरेस्ट से हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो गई तब हो सकता है। शरीर में देखिए अगर पोटेशियम लेवल लो है आपका, क्योंकि आपको इसके सप्लीमेंट्स या फिर फ्रूट्स लेने चाहिए जिससे पोटेशियम हो, तब हो सकता है, तब वो आप सही रहेंगे। हार्ट फेल हो गया अगर आपका, हाँ बहुत ज्यादा अगर आपने एक्सरसाइज किया, ऑल तो देखिए आजकल ये देखिए मिथ है, ऐसा नहीं है कि आपको जिम नहीं जाना चाहिए, घर पे बैठे रहना चाहिए, पर ये होता है आजकल, आपने देखा होगा जो जिम जा रहे हैं ना, जिम करते करते बहुतों की डेथ हो रही है, वो इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज से। ओके। या फिर बीपी अगर आपका बहुत हाई है तो ऑब्वियसली ना हाई बीपी से तो ब्लड आपका कार्डियक अरेस्ट हो ही जाएगा। प्रिवेंशन देखिए सबसे जरूरी है, बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप पहले से प्रिवेंटिव मेजर लीजिए, क्योर को आपको जरूरत नहीं पड़ेगा तब। अच्छा डाइट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, खूब वॉकिंग करिए, अच्छे से जॉगिंग करिए, जिमिंग करिए। जिमिंग मतलब ऐसा नहीं कि बहुत इंटेंस कुछ, पर प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए। बीपी को कंट्रोल में रखिए, बीपी चेक कराइए, और वैसे वैसे खाने खाइए जिससे आपका बीपी कंट्रोल में रहे, जैसे फ्रेश फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, मोरिंगा खाइए। ओके। कोलेस्ट्रॉल लेवल पे कंट्रोल करिए, बहुत ज्यादा फैटी फूड नहीं खाइए, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाइए, स्मोकिंग तो बिल्कुल ना करिए, और अल्कोहल और ड्रग से दूर रहिए। इवन आपने दवाई वगैरह भी ना ज्यादा जरूरत हो तभी लेना चाहिए, बेकार में नहीं लेना चाहिए। ओके। अब देखिए हाइपरटेंशन मतलब एक तरह से बीपी, इसमें क्या होता है ना, हाइपरटेंशन में आपका सोचिए आर्टरी में से खून पास होता है, आपका ये अगर सोचिए आर्टरी है, इसमें से खून पास हो रहा है, ठीक है। अगर सोचिए आर्टरी वॉल में बहुत खून जब पास हो रहा है तो बहुत फोर्स लगा है, बहुत फोर्स लगा है, उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। इट इज अ कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल्स इज टू हाई, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंशन मे बी मेड व्हेन वन और बोथ रीडिंग्स आर हाई, ठीक है। आप कैसे पता चलेगा कि आपका बीपी हाई है कि नहीं ना, तो आपने बीपी वाली मशीन देखी है ना, उसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो हमारा जनरली जो होता है ना वो 120/90 समथिंग इस तरह का होता है, 120/90, 120 कहीं कहीं 80 भी मेंशन है, ये जनरल होता है, ठीक है। एक सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। तो अब देखिए ये आपका जो होता है वो सिस्टोलिक होता है, ओके, और ये डायस्टोलिक होता है। तो अगर एक लिमिट से ज्यादा हाई है तो उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि हाइपरटेंशन है कि नहीं आपको। हाइपरटेंशन इज अ कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल इज टू हाई। Diagnosis of hypertension may be made when one or both readings are high. Systolic pressure on heart when it pumps blood to body, मतलब दिल पे जो प्रेशर पड़ता है, जब ऑब्वियसली दिल पे जो प्रेशर पड़ता है जब वो खून को शरीर में पंप करता है, वो अगर आपका 140 मिलीमीटर ऑफ एचजी से ज्यादा रीडिंग आया तो सिस्टोलिक बीपी हाई है, ओके। और डायस्टोलिक ये
हार्ट पे दोनों का प्रेशर पड़ता है। डायस्टोलिक प्रेशर ऑन हार्ट ऑन रिलैक्सिंग एंड रिफिलिंग विद ब्लड। तो ये हमने पहले ही आपको पढ़ा दिया है कि हार्ट वाला एक वक्त पे तो वो पंप करेगा पूरे खून में, और दूसरे वक्त वो क्या करेगा ना, जब हार्ट आपका रिलैक्स करेगा और उसमें ब्लड रिफिल होगा। ये बहुत ही कॉमन बात है ना। एक वक्त पे देखिए, जब जब पानी अरे ब्लड रिफिल हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट करके चारों तरफ पहुंचाएगा, और दूसरे टाइम वो रिलैक्स करेगा जबकि ब्लड उसमें आके रिफिल होगा। ओके, तो वो डायस्टोलिक होता है, रिफिल वाला कंडीशन। इसमें क्या होता है, 90 मिलीमीटर एचजी से ज्यादा आपका होना चाहिए। ओके, अगर हुआ तो फिर आप बोलेंगे हाइपरटेंशन हो गया इस इंसान को। ठीक है, कॉज क्या, अब देखिए हाइपरटेंशन का कॉज हम लोग का सेल्फ क्रिएटेड है। हम लोग की मॉडर्न लाइफस्टाइल, हम लोग इतना परेशान रहते हैं बेकार बेकार की चीजों में ना, ऐसे ही परेशान रहते हैं, चीजों का बहुत ज्यादा कम्पिटेटिव हो गए हैं, और ऐसा लाइफस्टाइल है कि बहुत परेशान रहते हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी, देखिए ये होता है ना कि हम लोग को स्कूटी वगैरह में जाने का मन करता है कुछ करे ना, सब कुछ कोई कर दे हमारे लिए। नमक वाला खाना, मसाला तेल बहुत खाना, ठीक है, प्रोसेस्ड और फैटी फूड बहुत खराब होता है ये। ठीक है, तंबाकू, टोबैको या अल्कोहल, ये सब तो बहुत खराब है, ये सब एकदम ही मतलब दूर रहना चाहिए इससे। ओके, तो खुद भी दूर रहना चाहिए, सबको एडवाइस करना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए। ओके, तो हाइपरटेंशन देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा बहुत सिम्टम्स होता है, पर अगर बहुत लंबा तक अब हाइपरटेंशन रहा ना तो उससे बहुत नुकसान होगा। ऐसा एक कोई बीमारी होती है ना, वो 10 बीमारी कर देता है। हाइपरटेंशन अगर आपको हुआ तो आपका किडनी खराब हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो आपके होते हैं पतले पतले हो जाते हैं, तो खराब ही है ये। तो बाद में ऐसे प्रॉब्लम से फंसने से अच्छा है प्रिवेंशन करें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल करिए, जिसमें क्या करें, नमक कम खाइए, और स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस किसी बात का लेना ही नहीं चाहिए। मेडिटेट करिए आप अच्छे से, योगा करें, स्ट्रेस ना लें। ठीक है, बीपी चेक करवाएं। कैफीन मतलब चाय कॉफी कम से कम करिए, देखिए एकदम ना पिए तो ये बहुत बोलना मुश्किल है ना, मतलब ऐसा नहीं कर सकते, कम करिए। अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं, टोबैको नहीं, ड्रग्स नहीं। ओके, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। बस एक लास्ट क्लास है इसकी, इसमें लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।